मसीह यस्सु के जिंदा और जलाली बबरकत नाम में आप सभी की सलामती हो। आए हम अपने सरों को झुकाएं, खुदावंद की हजूरी को महसूस करें और आज अपनी जिंदगियों में खुदावंद के पाक कलाम को, खुदावंद की जिंदा आवाज को वेलकम करें। अजीम शीर खुदा अब्दियत के बाप सुलह और सलामती के शहजादे, दिल की अथाह गहराइयों से आपका शुक्र अदा करते हैं इस कीमती लम्हा के लिए जो आपने हमारी ज़िंदगी में बख्शा खुदावंदा। और खुदावंदा आज हम अपनी ज़िंदगियों में आपके अनाउंटिंग को वेलकम करते हैं खुदावंदा। आज इस मीटिंग के शुरू में ही खुदावंदा आपको अपनी ज़िंदगियों में वेलकम करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। हमें हमारे दिलों को, ज़हनों को खुदावंदा बदलना खुदावंदा और हलीमी अतफाक पैदा करना खुदावंदा, हसद कब्र गरूर जैसी गंदी लानती वबाओं को ख़त्म करना खुदावंदा। और आज जब आपकी जिंदा आवाज़ को खुदावंदा पढ़ा जाए तो खुदावंदा उसके मुताबिक ज़िंदगी बदलने की कुव्वत अता करना खुदावंदा और उस पर ईमान लाने की कुव्वत अता करना खुदावंदा। छूना ब्लेस करना यहोवा यरी पाक खुदा मांग लेते हैं मसीह यस्सु के नाम से, आमीन। आए मेरे अजीजों, आज हम खुदावंद के जिंदगी बख्श पाक कलाम में से तलावत करेंगे। मरकस रसूल की मार्फत लिखी गई मसीह की अंजील, पहला बाब तलावत करेंगे। और आज हम सीखेंगे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मनादी के बारे में, यूहन्ना का बपतिस्मा और आजमाइश, यस्सु 4 माहीगीरों को बुलाता है, एक बदुरू गिरफ्तार आदमी, यस्सु बहुत लोगों को शिफा देता है, यस्सु गलील में मनादी करता है, यस्सु एक कोढ़ी को शिफा देता है। आज हम इन सब के मतलब बात करेंगे और कलाम की रूह से सीखेंगे, यस्सु की जिंदगी पर गौर करेंगे, मौज़ात पर गौर करेंगे ताकि हमारे ईमान में इजाफा हो। सबसे पहले हम तलावत करेंगे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मिनादी। खुदावंद के जिंदगी बख्श पाक कलाम में यूं बयान है, यस्सु मसीह इब्ने खुदा की खुशखबरी का शुरू। जैसा यसाया नबी की मार्फत यस्सु मसीह इब्ने खुदा की खुशखबरी का शुरू, जैसा यसाया नबी की किताब में लिखा है कि देख मैं अपना पैगंबर तेरे आगे भेजता हूं जो तेरी राह तैयार करेगा। बियाबान में पुकारने वाले की आवाज आती है कि खुदावंद की राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ। यूहन्ना आया और बियाबान में बपतिस्मा देता और गुनाहों की माफी के लिए तौबा के बपतिस्मे की मनादी करता। और यहूदियों के मुल्क के सब लोग और यरूशलेम के सब रहने वाले निकलकर उसके पास गए और उन्होंने अपने गुनाहों का इकरार करके दरियाए यरदन में उससे बपतिस्मा लिया। और यूहन्ना ऊंट के बालों का लिबास पहने और चमड़े का पटका अपनी कमर से बांधे रहता और टिड्डियां और जंगली शहद का खाता था और ये मनादी करता था कि मेरे बाद वो शख्स आने वाला है जो मुझसे जोरावर है, मैं इस लायक नहीं कि झुककर उसकी जूतियों का तस्मा खोलूं। मैंने तो तुमको पानी से बपतिस्मा दिया, मगर वो तुमको रूह कुद्दस से बपतिस्मा देगा। दूसरे मौजू पे बात करेंगे, यस्सु का बपतिस्मा और आजमाइश। खुदावंद के पाक कलाम में बयान है, और उन दिनों ऐसा हुआ कि यस्सु ने गलील के नासरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। और जब वो पानी से निकलकर ऊपर आया तो फी अलफूर उसने आसमान को फटते और रूह को कबूतर की मानित अपने ऊपर उतरते देखा। और आसमान से आवाज आई कि तू मेरा प्यारा बेटा है, तुझसे मैं खुश हूं। और फी अलफूर रूह ने उसे बियाबान में भेज दिया और वो बियाबान में 40 दिन तक शैतान से आजमाया गया
और जंगली जानवरों के साथ रहा क्या, और फरिश्ते उसकी खिदमत करते रहे। तीसरा मौजू, यस्सु 4 माही गिरों को बुलाता है। खुदावन के पाक कलाम में यूं बयान है, फिर यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यस्सु ने गलील में आकर खुदा की खुशखबरी की मनादी की और कहा कि वक्त पूरा हो गया है और खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है। तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लाओ। तीसरा मौजू, यस्सु 4 माही गिरों को बुलाता है। खुदावन के पाक कलाम में यूं बयान है, फिर यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यस्सु ने गलील में आकर खुदा की खुशखबरी की मनादी की और कहा कि वक्त पूरा हो गया है और खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है। तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लाओ। और गलील की झील के किनारे जाते हुए उसने शमौन के भाई अंद्रयास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वो माहिर गिर थे। और यस्सु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। वो फी अलफूल जाल छोड़कर उसके पीछे हो लिए और थोड़ी दूर बढ़कर उसने जिब्दी के बेटे याकूब और उसके भाई यूहन्ना को कश्ती पर जालों की मरम्मत करते देखा। उसने फी अलफूल उनको बुलाया और वो अपने बाप जिब्दी को कश्ती पर मजदूरों के साथ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। अब हम एक बदरू गिरफ्ता आदमी पर गौर करेंगे। खुदावन के पाक कलाम में यूं बयान है, फिर वो कफरनहूम में दाखिल हुए और वो फी अलफूल सब्बत के दिन इबादत खाना में जाकर तलीम देने लगा। और लोग उसकी तलीम से हैरान हुए, क्योंकि वो उनको फकीयों की तरह नहीं बल्कि साबे अख्तियार की तरह तलीम देता था। और फी अलफूल उनके इबादत खानों में एक शख्स मिला जिसमें नापाक रूह थी। वो यूं कहकर चलाया कि ए यस्सु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमको हलाक करने आया है? मैं तुझे जानता हूं कि तू कौन है, खुदा का कदूस है। यस्सु ने उसे झिड़क कर कहा, चुप रह और इसमें से निकल जा। बस वो नापाक रूह उसे मरोड़कर और बड़ी आवाज से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। और सब लोग हैरान हुए और आपस में ये कहकर बहस करने लगे कि ये क्या है, ये तो नई तलीम है। वो नापाक रूहों को भी अख्तियार के साथ हुक्म देता है और वो उसका हुक्म मानती हैं। और फी अलफूल उसकी शहरत गलील की उस तमाम नोही में हर जगह फैल गई। अब यस्सु बहुत लोगों को शिफा देता है और वो फी अलफूल इबादत खानों से निकलकर याकूब और यूहन्ना के साथ शमौन और अंद्रयास के घर आए। और शमौन की सास तप में पड़ी थी और उन्होंने फी अलफूल उसकी खबर उसे दी। उसने पास जाकर और उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और तब उस पर से उतर गई और वो उनकी खिदमत करने लगी। शाम को जब सूरज डूब गया तो लोग सब बीमारों को और उनको जिन में बदरूहें थी उसके पास लाए। बहुतों को जो तरह तरह की बीमारियों में गिरफ्तार थे अच्छा किया और बहुत सी बदरूहों को निकाला और बदरूहों को बोलने ना दिया, क्योंकि वो उसे पहचानती थी। अब यस्सु गलील में मनादी करता है और सुबह ही दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला और एक वीरान जगह में गया और वहां जाकर दुआ की। और शमौन और उसके साथी उसके पीछे गए और
जब वो मिला तो उसने कहा कि सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। उसने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आसपास के शहरों में चलें ताकि मैं वहां भी मनादी करूं, क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूं। और वह तमाम गलील में उनके इबादत खानों में जा जाकर मनादी करता और बदरूहों को निकालता रहा। खुदावंद का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना आपके और हमारे लिए बाइस से बरकत ठहरे। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन।